अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब 22 नवंबर के लिए इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत का केस सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है। 3 जजेस का बेंच होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो काजी फ़ायज़ ईसा ग्रुप के जज हैं, फिर जस्टिस आयशा मलिक जो आइन के साथ खड़ी होने वाली जज हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी भी काजी ग्रुप के जज हैं। लेकिन एक केस में जो फ़ौजी अदालतों का केस था, उन्होंने फ़ौजी अदालतों की मुखालफत करके ये साबित किया है कि हो सकता है बेशक वो काजी ग्रुप के जज हैं, लेकिन अगर कहीं इंसाफ की बात आई तो शायद उनका टिल्ट थोड़ा सा इंसाफ की तरफ हो जाए। तो ये बेंच अगर आप देखें तो ये काजी ग्रुप का बेंच है। इससे इमरान खान को इंसाफ मिलना मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा गया तो इमरान खान को साइफर मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलती इस केस में इस वक्त, तो ये बात आप 100% यकीन से कह सकते हैं कि फिर इमरान खान इलेक्शन से पहले कम अज़ कम रिहा नहीं होंगे। उन्हें मज़ीद किसी केस में सज़ा दी जाती है या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन इलेक्शन से पहले उनकी रिहाई नामुमकिन हो जाएगी इस मामले में। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट अगर अभी इमरान खान को ज़मानत दे देती है, 1 समात में देती है, 2 समातों में, 3 समातों में, जितने में भी देती है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हमने आपको अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी डाल ली है, मसलन वो कह सकते हैं, तो 30 दिन तक नैब रख सकती है, उसके बाद जुडिशल करना ही पड़ेगा। तो अगर अभी नैब की गिरफ्तारी डल जाती है और इसमें ज़मानत हो जाती है तो इमरान खान रहेंगे तो जेल में ही, लेकिन मज़ीद 1 महीना रहेंगे। उसके बाद बाकी जितने भी इमरान खान के केसेस हैं सब में ज़मानतें बहाल हो चुकी हैं, यानी वो सारे केसेस मेरिट पर देखे जाएंगे। और अगर आप मेरिट पर देखें तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हो सकती है। यानी इमरान खान हकीकी मानों में दिसंबर या जनवरी में बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के फैसले पर। इसलिए ये ख़बर सबसे अहम है। दूसरी चीज़ ज़रा समझें नाज़रीन कराम, ये मुल्क किस तरह का बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। काजी साहब किस तरह झुक गए हैं। ये आइनी काजी हैं, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट काजी हैं, लेकिन सजदा करने में इन्होंने शहबाज शरीफ और काकड़ साहब को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या फजूल जिक्र किया इन्होंने और कैसे 9 मई को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। ये मुल्क के चीफ जस्टिस हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। ये ज़रा सुने कि मुल्क चलाया कैसे जा रहा है। देखिए, हमारे सबको कहा गया कि हम गिरफ्तार होंगे। हमें रोज पैगाम आते हैं कि उनको भी पैगाम आता है, हमें भी पैगाम आता है। उन्होंने कहा आप कम बोले ज्यादा बोलेंगी तो जेल में डाल देंगे। ये क्या बात हुई, डाल दें जेल में? हम सिर्फ इसलिए बाहर बैठे थे अपने भाई के लिए, नहीं तो यकीन करें हमें कल कहे हम अडियाला जेल जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन कराम, सिर्फ भाई शेर नहीं है, बहनें भी शेरनियाँ हैं। शौकत खानम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में नसीब करे। क्या कमाल औलाद उन्होंने पैदा की है। मैं समझता हूँ कि इन माँ बाप को सलाम है जिन्होंने रिज़्क़ के हलाल पे परवरिश की, और वो नज़र आती है। ये लोग पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़, उसके जबर के ख़िलाफ़, उसकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसकी सारी कॉन्स्पिरेसीज मक्कारियों के ख़िलाफ़ खड़े हैं और जेल जाने से भी नहीं डरते, बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने से नहीं डरते। सबको पता है कि हम हक पर खड़े हैं, मुल्क की खातिर खड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि जो धमकियां दे रहे हैं कि चुप कर जाएं, बोले नहीं, हम आपको जेल में डाल देंगे, क्या ऐसे पाकिस्तान चलेगा? मैं देख रहा हूँ कि कुछ टाउट्स, इरफान सिद्दीकी जैसे, अबसार आलम जैसे, जो हमेशा से टाउट रहे हैं, बीच में किसी एक आध शख्सियत से इनकी लड़ाई हुई है, जैसे जनरल फैज़ हमीद से लड़ाई हुई, बाकी हमेशा से ये टाउट रहे हैं, आज भी टाउट हैं। इनके आप आर्टिकल्स पढ़ें, इनके प्रोग्राम्स देखें, आपको ऐसे लगेगा कि इमरान खान को जेल में रख के नवाज शरीफ को मुसल्लत करने की जो साजिश हो रही है इस मुल्क के ख़िलाफ़, जो 71 से बड़ा सानिया लग रहा है, इनको लगता है कि ये ऐन नेक काम हो रहा है, और इनको ये लगता है कि इस नेक काम में पूरी कौम को साथ देना चाहिए। ये ऐसे टाउट हैं। इनके होते हुए इस फैमिली को खराज तहसीन में पेश करता हूँ। सिर्फ इमरान खान क्या, उनकी बहनें भी वो बड़ी से बड़ी कीमत चुका रही हैं, अपनी ज़िंदगियाँ दांव पर लगाई हुई हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में जहाँ सारे टाउट्स बेनकाब हो गए हैं, वहाँ सबसे बड़ा इस खेल का खिलाड़ी भी बेनकाब हुआ है। इनका जो 4-5 साल पुराना फैसला था फैज़ाबाद धरने का, उसको लेकर इन्होंने एक मरतबा फिर बुग्ज़ निकाला है।
अब 13 महीने की जो इन्हें हुकूमत मिली है, ये सिर्फ बदले ले रहे हैं या फिर बड़े घर वालों के सामने झुके हुए हैं। हमेशा की तरह फैज़ाबाद केस में भी एक बिल्कुल इररेलेवेंट बात इन्होंने कर दी है कि अगर फैज़ाबाद धरने का फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता तो 9 मई का वाक़या और जो कुछ हुआ है ये सब ना होता। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब सामने नज़र आ रहा है कि मैं किसी तरीके से 9 मई का जिक्र कर दूं नेगेटिव वे में, ताकि फ्यूचर में जब इस तरह के केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो पहले ही सबको पता हो कि मेरी राय क्या है। तो अपनी राय का इजहार किया है काजी साहब ने, लेकिन एक और चीज़ भी सामने आती है। अगर ये वाकई आइनी काजी होते और वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते तो इस बात का क्या मतलब निकलना था कि अगर फैज़ाबाद धरने का फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता तो दोबारा 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना किया जाता, अवाम के खिलाफ ऐसा क्रैकडाउन ना होता, एक बंदे को गैर आइनी तरीके से अदालत से ना अगवा किया जाता, ये मतलब होना था। लेकिन अफसोस के एक शख्स जो आइन की बात करता है, जो कहता है कि मैं कानून और जमहूरियत की बालादस्ती कायम करूँगा, लेकिन एंड पर वो शहबाज शरीफ की सुपर कापी नज़र आए हैं। जनरल जस्टिस आमिर फारूक तो वैसे ही बेचारे बदनाम हैं, उनको तो कंट्रोल किया गया है वीडियोस वगैरह से, मुझे इल्म नहीं है लेकिन लगता है ऐसे है। लेकिन जिस तरह से काजी साहब कर रहे हैं, मैं यकीन नहीं आता। इमरान खान की तोशाखाना केस में मेन अपील लग गई थी, प्रोसिक्यूशन का वकील गायब था और उसके बाद से अब तक कोई पता नहीं है कि कब दोबारा तारीख लगेगी। वहाँ पे लाडला अव्वल को 21 नवंबर की तारीख दे दी गई है। अब उनको क्लीन चिट मिलेगी, हाई कोर्ट से सादे को अमीन डिक्लेयर करवाना है उस लाडले को। ये जनरल ज़िया की रूहानी औलाद है जिसको तब से लेकर अब तक पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, उनकी हर डिमांड हर ख्वाहिश पूरी की जा रही। समझ नहीं आती कि ऐसी क्या बात है इनमें कि जब से इनको गोद लिया गया गोद से उतार ही नहीं रहे, सिर्फ अपने इस लाडले की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पूरी कौम की दुश्मनी मोल ले ली है। पूरी कौम को मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया और नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है जो अबूर नहीं की जा सकती। ये नाकाबिले अबूर दीवार खड़ी हो गई है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो नुकसान इस लाडले और इनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किया गया है, वो इसराइल, इंडिया और अमेरिका तीनों मिलकर भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। फिर एक और लॉजिकल बात आपको बता दूं, ये कहते हैं कि अमेरिका, इसराइल और भारत इमरान खान को कबूल नहीं कर रहे, और अगर हमें पाकिस्तान को पुरअमन तरक्की देनी है, पाकिस्तान का वेंटिलेटर अमेरिका है उसको भी राज़ी रखना है, तो इमरान खान को नहीं आने देना। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, मुझे आप ही बताएं। इनका यही इस्तेदलाल है ना, बीच में यूरोपीय यूनियन को भी ऐड कर लें आप। क्या अमेरिका, इसराइल, भारत, ये यूरोपीय यूनियन आपके वेल विशर हैं? क्या ये आपके खैर खा हैं? क्या ये पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं? अगर तो ये बात दुरुस्त है तो आपकी फिर भी समझ आ जाती है। हालांकि इसका कोई लॉजिक फिर भी नहीं है, क्योंकि फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि किसने उनके ऊपर हुक्मरानी करनी है, लेकिन फिर भी हमें समझ आती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि ये ममालिक सिर्फ अपने मफादात देखते हैं। पाकिस्तान का मफाद इनसे दूर दूर इनका कोई वास्ता नहीं है। तो हम क्यों इनकी सारी बातें मान के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं होगा। मैं फिर दोहराता हूँ, रास्ता एक ही है और वो है साफ शफाफ इलेक्शन। आपने तमाम इलेक्टेबल्स तोड़ लिए हैं, अब ट्रस्ट करें अपने सिस्टम पर कि इलेक्टेबल्स के बगैर कोई जीत नहीं सकता। सिंध में कोई नहीं जीत सकता, पंजाब में कोई नहीं जीत सकता। अब अगर इलेक्टेबल्स तोड़ लिए हैं तो हिम्मत करें, मैदान में आएँ, मैदान में उसका मुकाबला करें। 9 मई के हवाले से रियासती इदारे का एक मौक़िफ़ है। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात और साबिक वज़ीर आज़म का एक मौक़िफ़ है। इसका फ़ैसला अवाम को 8 फरवरी को करने दें। आपने अपना मौक़िफ़ दबा के दिया है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ कहीं भी नहीं जा सका क्योंकि मीडिया पे पाबंदी है, नाम तक लेने पे पाबंदी है। वन साइडेड आपने पूरी तरह से अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अब अवाम के सामने ये मौक़िफ़ दोनों जा चुके हैं। आपका ज़्यादा गया है, इमरान खान का कम गया है। अब 8 फरवरी को अवाम को फैसला करने दें कि 9 मई का ज़िम्मेदार कौन है। इमरान खान को अदालती अहाते से अगवा करने वाले ज़िम्मेदार हैं, या इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग, या कोई तखरीबकार जो पुरअमन एहतजाज में शामिल हो गए थे वो हैं। अब इन सब का फ़ैसला 8 फरवरी को बैलेट के ज़रिए ही हो सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ना आवाम को कबूल होगा। और ये जो नफ़रत की दीवार आपने खड़ी कर दी है, ये दीवारें चीन से ऊंची हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, और इसको गिराना फिर किसी के बस में नहीं रहेगा।
फिर नस्लें इसकी कीमत चुकाएंगे। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी अकल कर ली जाए, थोड़ा सा होश कर लिया जाए तो पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।